नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा हृदय रेखा के बारे में बताते हुए क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं बात करने वाला हूँ हृदय रेखा से ऊपर की तरफ खड़ी रेखाओं के बारे में। ये रेखा इस प्रकार से जो खड़ी रेखाएं जो ऊपर की तरफ चलती हैं, जो बुध पर्वत, शनि पर्वत, बृहस्पति पर्वत की तरफ देखती हुई प्रतीत होती हैं और इसमें से एक ज्वाला के रूप में प्रतीत होती हैं। यानी इनको ग्राउंड मिली है, ये अलग नहीं होंगी। जो अलग हों वो उन रेखाओं का फल अलग अलग है। भाई आपको ऐसे चमके, ऐसे चमके, ऐसे चमके, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। ये रेखाएं खड़ी रेखाएं हैं, ये आपके लाभ का संकेत करती हैं। लेकिन यदि ये शाखाएं आपके जीवन के अंतर्गत हृदय रेखा से निकलती हैं तो इन रेखाओं का मतलब दूसरा हो जाता है। किस प्रकार से? भाई आपकी हृदय रेखा है, बिल्कुल बैलेंस के अंदर है, धनुषाकार है, सभी गुण इस रेखा के अंदर आ गए हैं। ठीक है। यदि ये रेखा आपकी धनुषाकार होकर के और सीधा सीधा बृहस्पति या शनि पर्वत के अंदर प्रवेश करती है तो ये अपने आप में उत्तम है। यदि ये एकदम से स्ट्रेट है, एकदम से स्ट्रेट है और इस पर खड़ी रेखाएं हैं तो इनका फल एकदम उलट हो जाता है। ये रेखाएं धनुषाकार रेखा पर यदि खड़ी हैं, ये रेखा इस प्रकार से, तो इनका मतलब है व्यक्ति के जीवन में उन्नति करने का संकेत दिखाती है। ये रेखाएं व्यक्ति के जीवन के अंदर हृदय से संबंधित जो लोग हैं, ब्लड से संबंधित जो लोग हैं, उनके द्वारा इनको लगातार ऊर्जा मिलती है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया गिरने वाली रेखाओं का फल। यहां मैं बता रहा हूं खड़े होने वाली, ऊपर की तरफ देखने वाली रेखा। हृदय से संबंधित लोगों से व्यक्ति को सहयोग मिलेगा। भाई यहां ना जाकर के मुझे तो लगभग इस वर्ष में ज्यादा रेखाएं दिखाई देती हैं। अगर शुरू में ये खड़ी रेखाएं हैं तो शुरू में बचपन में ज्यादा सहयोग मिलेगा, माता से, पिता से, भाई से, बंधु से। जहां जाकर ज्यादा मिला है तो स्वाभाविक बात है कि 28-30 वर्ष के बाद आजकल शादी हो रही है तो पत्नी से सहयोग, संतान से सहयोग, जमीन से सहयोग, प्रकृति से सहयोग, धन से सहयोग, कुल मिलाकर ये रेखाएं आपके जीवन में धन के आगमन का स्रोत होती हैं। यानी इन रेखाओं के द्वारा आप जान सकते हैं कि यदि हमारे पास ये खड़ी रेखाएं हैं तो ये रेखाएं हमको धन देने वाली रेखाएं हैं। इसी में यदि दूसरी बात मैं बता रहा था आपको, तो ये सब अच्छे स्रोत हुए, ये आपके लिए उन्नति के, तरक्की के स्रोत हुए। परंतु ये शाखा यदि हृदय रेखा एकदम खड़ी है, एकदम स्ट्रेट है और उस स्ट्रेट रेखा पर यदि ये रेखाएं हैं तो प्रवृत्ति तो वही है, पिता से सहयोग, भाई से सहयोग, पत्नी से सहयोग, उम्र के अनुसार 28 वर्ष का गणना कर ले रेखा की, उसके बाद और इस स्ट्रेट रेखा पर ये खड़ी रेखाएं है। अब व्यक्ति की प्रवृत्ति बदल गई। मैंने कहा नियम लागू नहीं होता, हृदय रेखा धनुषाकार होनी चाहिए, बुद्धि रेखा धनुषाकार होनी चाहिए, आयु रेखा धनुषाकार होनी चाहिए, तभी ये अपने फलों को देती है। ये रेखा स्ट्रेट हो गई, एकदम सीधी हो गई, अर्थात ये व्यक्ति पिता से सहयोग लेगा, पिता को धोखा देगा, पिता की सेवा नहीं करेगा, बुढ़ापा बस धन उनसे ले लिया, नहीं कर। ये पत्नी से सहयोग लेगा लेकिन पत्नी का वफादार नहीं होता। ये बच्चों से सहयोग लेगा लेकिन उनका सहयोग आने पर उनका सहयोग नहीं करता। तो इसकी जो प्रवृत्ति है इसको मिलेगा, यहां भी मिल, यहां भी रहा है, यहां मिलेगा, सबका ख्याल रखेगा, सबका ध्यान रखेगा। परंतु यदि इस स्ट्रेट रेखा में इस प्रकार की खड़ी रेखाएं हैं तो ये व्यक्ति इन सबसे सहयोग प्राप्त करके उनको बिल्कुल नगण्य, एकदम जीरो रिजल्ट देता है, उनके प्रति वफादार
नहीं होता। तो मैंने बताया आपको कि यदि हृदय रेखा पर खड़ी रेखाएं हैं तो खड़ी रेखाएं आपके जीवन में किस किस प्रकार के प्रभाव डालती हैं। आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर के आपको समय समय पर अवगत कराता रहता हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।